इस क्वेश्चन को आप लोग करें और आप लोग खुद ट्राई करो और देखो कितने सेकंड में कर पा रहे हो, कितने मिनट में कर पा रहे हो। ऐसा मेथड बताऊंगा ना ऐसे क्वेश्चंस को करने में, मतलब मज़ा आ जाएगा। नहीं मज़ा आएगा तो डिसलाइक कर देना, और मज़ा आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो आप लोग एक बार ट्राई कर लो पहले इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि पूछा गया है CGL में, CGL SSC। चुटकियों में उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो, 2 इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। 2 इक्वल सम है, समझना, 2 इक्वल सम है, ठीक है, क्योंकि दोबारा आए तो फिर ये समझने वाली झंझट नहीं रहे। 2 इक्वल सम है जिसको 6% और 10% इंटरेस्ट पे हमने दिया है। पहले वाले सम को 2 साल बाद रिकवर करते हैं दूसरे वाले सम से, मतलब समझ रहे हो ना। जो भी पहला वाला सम है, मान लो को उसको हम लोग 10 साल में से रिकवर करते हैं, तो दूसरे वाले सम को 12 साल में, ठीक है। जो फर्स्ट सम है उसको 2 साल बाद रिकवर किया जाता है दूसरे वाले सम के मुकाबले, यानी कि दूसरे साल जो भी हम लोग दूसरा वाला सम वो अगर मान लो 10 तो पहला वाला 12, ठीक है। एंड और क्या देगा, एंड द अमाउंट इन ईच केस इज 1105, ठीक है। और जो अमाउंट हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, जो भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं दोनों सेम, हमें सेम रुपया मिलता है। इक्वल तो अमाउंट लगाए थे हम लोग, अमाउंट इक्वल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का चेंज है, इंटरेस्ट का अंतर है। अगर मान लो कि आपने शुरू में 10,000 लगाया, एक को फर्स्ट सोचते रहना इस चीज़ को, एक को 6% इंटरेस्ट पे डाला, दूसरे को 10% से। अगर हमें हमें दोनों पे सेम इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करोगे, कितने कितने साल के लिए लगाओगे। अगर मान लो 10,000 रुपया है तो दोनों को हमें मान लो कि 6% और 10% पे लगाया। अगर दोनों से हमें इक्वल इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करोगे आप, नहीं काम कर रहा। आप इंटरेस्ट का कॉमन ले लो, यहाँ पे 6 और 10 का अगर हम कॉमन ले 30, तो 30% अगर आप निकालो दोनों का, तो 30% अगर आप दोनों का निकालोगे तो क्या आएगा, इक्वल इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि जो भी हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, जो भी हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो इक्वल है और इक्वल सम भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे समझना कि अगर इंटरेस्ट हमें दोनों पे तो इक्वल मिल रहा है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों सम पे हमें इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, वो तो इक्वल मिल रहा है ना भाई। तो इंटरेस्ट कब इक्वल मिलेगा, यानी कि अगर हम इस परसेंट को इक्वल कर दें, यानी कि LCM ले ले, तो 30% आया, मान लो LCM लिया मैंने, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, 30% LCM आया, यानी कि अगर 30% दोनों पे हम निकालें, दोनों इक्वल सम पे, तो सेम अमाउंट निकलेगा। और यहाँ पे हमें यही बोल रहा है कि हमें इक्वल अमाउंट फाइनल में रिसीव हुआ है, यानी कि सेम ही इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो सेम इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या लिया, बस जो परसेंट है, जो इंटरेस्ट परसेंट है उसका LCM मैंने ले लिया। अब आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ पे देखो 5-6% रहे तो यहाँ पे हमें 5 साल लग रहा है, और यहाँ पे 10% रहे तो 3 साल लग रहा है। और हमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि 2 साल का डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, आ गया ना। तो कहानी ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सम लेंट इन ईच सम, ठीक है, व्हाट इज़ द सम लेंट इन ईच स्कीम। जो सम लेंट है हर एक स्कीम में कितना का सम लेंट किया हुआ है, ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है। जो 1100 ये दिया हुआ 1105 दिया हुआ, ये क्या है, इसमें 30% इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि नहीं 30%, यानी कि 100। बस आपको ये चेक करना था कि ये 2 डिफरेंस आ रहा कि नहीं, ठीक है, बस यही चेक करना था। अगर यहाँ पे 4 कर देता, मान लो यहाँ पे 4 साल कर देता, तो यहाँ पे आपको 60 लेना पड़ता, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये 60 आप लेते जब इसका मल्टीपल लेते तो यहाँ पे 10 और 6 का अंतर आता और डिफरेंस 4 का आ जाता, ठीक है। तो बस आपको इक्वल सम और इक्वल अमाउंट दिया रहे तो आपको LCM लेना है इंटरेस्ट का, आपको इस दिमाग में रखना, इस बात को रखना है। और आपको ये पता है कि 30% अगर है, 30% दोनों केस में हमें 30% बढ़ा है, तो ये जो अमाउंट है ये तो 130 है ना भाई, तो उसको 100 निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ से देखो 13 से 8 बार में, और कितना बच रहा है,
13 से 8 पर 104, 65, 13 5 65, 850 अमाउंट, यानी कि जो इन दोनों सम का अमाउंट था वो 850 रुपये और 850 रुपया था। क्वेश्चन विदिन 5 से 6 सेकंड का है, 10 सेकंड का है क्वेश्चन, बस समझाने में मुझे इतना समय लगा और उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको मज़ा भी आया होगा।